अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट को देखते हैं आज की परफॉर्मेंस और आगे आने वाले दिन में मार्केट क्या परफॉर्म कर सकती है। हम एक्सपेक्ट करते थे कि मार्केट में एक जो है डिप आनी जो है वो ड्यू है और मार्केट जो है करेक्शन ले सकती है। और मार्केट क्योंकि वैसे भी मार्केट जो है एक वीक कंटिन्यूसली जो है पॉजिटिव क्लोजिंग दे रही थी, तो ये मार्केट के ऊपर ड्यू था कि मार्केट करेक्शन ले। अब हमें ये देखना है कि ये जो करेक्शन है ये किस नौयत की करेक्शन है जो मार्केट लेना चाहती है। ठीक है, हमारे पास कुछ इसके पॉइंट्स हैं इंडेक्स के हवाले से और इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को भी हम वॉच कर रहे हैं कि कौन से स्क्रिप्ट्स किस पोजीशन के अंदर हैं और वो क्या आगे परफॉर्म कर सकते हैं। तो उनका ज़रूरी सी बात है उनका रिफ्लेक्शन जो है इंडेक्स के ऊपर पड़ेगा। अब इंडेक्स के भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें हमें उनके ऊपर वर्किंग हमारी जारी है और उस पर हम काम कर रहे हैं। उन पॉइंट्स के मुताबिक अगर मार्केट जो है करेक्शन लेती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर अगेंस्ट जाती है तो आगे का डिसीजन जो है वो फिर हम ले सकते हैं। तो फ़िलहाल जो है मार्केट इस अपवर्ड ट्रेंड की जो एक करेक्शन है उसमें मार्केट आ चुकी है जो एक्सपेक्टेड भी थी। अब उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, वो क्या होने चाहिए जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो उन पर काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो करीबी है 44,870 है। ठीक है, 44,870 की मार्केट सपोर्ट ले सकती है। अगर ये ब्रेक होती है तो सेकंड जो सपोर्ट लेवल है वो भी काफ़ी करीब का ही है और वो बनता है तकरीबन 44,700 का। ठीक है, 44,700 का जो लेवल है ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है जो मार्केट इसको टेस्ट कर सकती है। अब अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो आज का जो हाई रहा है मार्केट का, आज जो भी मार्केट ने हाई लगाया 45,400 का आप रेजिस्टेंस मानकर चलेंगे। ठीक है, बाकी इन सपोर्ट्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है, इन पर मार्केट आती है और उसके बाद आगे क्या बिहेवियर रहता है वो फिर आने वाले दिनों में उसको भी हम चेक कर लेंगे। और अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स आज कल से बेहतर वॉल्यूम लगे हैं, 132 मिलियंस के वॉल्यूम हैं, वो भी सेलिंग प्रेशर के अंदर हैं। RSI को देखें तो RSI जो है ऊपर जो हम 66-7 की बात कर रहे थे वहाँ तक RSI ने टेस्ट नहीं किया, उससे पहले RSI जो है वो डाउन साइड कंटिन्यू कर चुका है। ठीक है, इसके अंदर वॉल्यूम्स के अंदर मेन कंट्रीब्यूशन जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में TRG की रही और उसके बाद कुछ एक दो और स्टॉक हैं जिन्होंने मेन कंट्रीब्यूशन की है वॉल्यूम्स के अंदर। तो ये भी बहुत सारे गेम्स हैं, चलें इनके ऊपर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। और एक ख़ास अनाउंसमेंट है जो कि डेली बेसिस पर आपके सामने करते हैं हम 5th जनरेशन ब्लैक बॉक्स के तहत। ये स्पेशल वैल्यू एडिशन है जो कि सैटरडे वाले दिन इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डिस्कशन होगी। जितने भी स्टॉक्स हैं उनका बिहेवियर, उनकी पोजीशन क्या होगी नेक्स्ट आने वाले मेगा साइकिल के अंदर। हमें जो चॉइस है हमारी वो कैसी होनी चाहिए, किस बेस पर हम चॉइस करें स्टॉक्स की। स्टॉक सिलेक्शन जो है सबसे बड़ा मैटर है। कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐसे स्टॉक्स में चले जाएं जो कि हमें स्टक कर दें या फिर हमें जो है उनसे निकलना मुश्किल हो जाए। हमारा उनमें से 20-20 साल तक इंसान उसमें से नहीं निकल सकता अगर ऐसी कोई स्टॉक सिलेक्शन हो गई जो कि हम आसरे में रह जाएं, अब ऊपर जाए अब ऊपर जाए, वो ऊपर जाने के बजाय जो है वो नीचे के रेट से दिखाता जाए। ऐसे स्टॉक्स की से हमें बचना चाहिए और उनके बारे में हिंट्स जो है उनके बारे में कुछ डीप एनालिसिस करेंगे आपके साथ। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है रिपोर्ट्स की तरफ। डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट है, इसको देख लेते हैं। मार्केट के हवाले से आज की पोजीशन क्या रही है ओवरऑल इंडेक्स की और स्टॉक्स की। ठीक है, अगर ये देखा जाए क्लोजिंग वाइज पूरा इंडेक्स समेत पूरा सीमेंट सेक्टर नेगेटिव क्लोज दे चुका है। ठीक है, कोई भी ऐसा स्टॉक सीमेंट सेक्टर के अंदर नहीं मिल रहा जो पॉजिटिव क्लोज दिया हो जिसने। और वॉल्यूम्स भी काफ़ी जो इंडेक्स के जो है इसके साथ काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हों के वॉल्यूम जो है वो कम लगे हैं। ठीक है, डिक्रीज़ हुए वॉल्यूम्स। और उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं क्लोजिंग वाइज इंजीनियरिंग सेक्टर, पूरा इंजीनियरिंग सेक्टर नेगेटिव क्लोज दे रहा है, पूरा ऑटो सेक्टर नेगेटिव क्लोज दे रहा है। ठीक है, फूड्स के अंदर 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, और उसके अलावा फार्मा सेक्टर नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी सेक्टर नेगेटिव क्लोजिंग, इंजीनियरिंग सेक्टर पूरे का पूरा नेगेटिव क्लोजिंग।
ठीक है। उसके बाद 2 स्टॉक ऐसे हैं बैंक्स के अंदर जो पॉजिटिव, बाकी पूरा नेगेटिव क्लोजिंग। मिससेलेनियस पूरे का पूरा नेगेटिव क्लोज दे रहा है। आज की मार्केट की पोजीशन ये है, ठीक है। और इसके बाद सेकंड जो हमारी रिपोर्ट है उसको देख लेते हैं, जो कि टाइम फैक्टर रिपोर्ट में आ जाती है कि कितने दिन से कौन से स्टॉक की क्या पोजीशन चल रही है। इंडेक्स वाइज भी चेक कर लेते हैं। हम जस्ट क्लोजिंग देखें कितने दिन से कौन सा स्टॉक क्या परफॉर्म कर रहा है। अगर देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर के अंदर जो फ्लाइंग सीमेंट है तीसरा दिन है नेगेटिव क्लोज दे रहा है, ठीक है। बाकी सारे स्टॉक्स दूसरा दिन है नेगेटिव क्लोज दे रहे हैं सीमेंट सेक्टर के अंदर, पूरा सीमेंट सेक्टर। इंजीनियरिंग सेक्टर दूसरा दिन है पूरा नेगेटिव क्लोज दे रहा है। कल भी पूरा नेगेटिव था, आज भी पूरा दूसरा दिन हो गया है नेगेटिव क्लोजिंग आ रही है इनकी। और इसके अलावा नीचे और भी अगर हम देखते हैं तो बाकी आपके सामने पूरे सब नेगेटिव क्लोजिंग में आ रहे हैं, दो दूसरा दिन है। और अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी सेक्टर की तो इसमें भी सारे जो है दूसरा दिन और पहला दिन आ गया इनका भी, ठीक है। बाकी एनर्जी में देख सकते हैं आप, और बैंक्स के अंदर दूसरा दिन है, ठीक है। 3 दिन हो गए डायनो कंपनी नेगेटिव क्लोजिंग दे रही है, 3 दिन हो गए एंग्रो कंपनी नेगेटिव क्लोजिंग दे रही है, GHGL तीसरा दिन है नेगेटिव क्लोज। इट मीन्स कि पॉजिटिव मार्केट में भी नेगेटिव परफॉर्म कर रहे थे और उसको कंटिन्यू किया हुआ इन्होंने, ठीक है। ये था टाइम फैक्टर रिपोर्ट। अब आप मज़ीद जो है इन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं अपने स्टॉक्स को, कौन से स्टॉक कितने दिन से क्या पोजीशन दिखा रहे हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर इसी तरह से हमारा साथ बरकरार रहेगा। सैटरडे की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और उसके साथ जो कल जो फ्राइडे है, इंशाल्लाह कल फ्राइडे की क्लोजिंग जो है वीकेंड क्लोजिंग होगी, और उसमें जो है कुछ और भी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।